ओम शांति। 25/5/2022 के बाबा के मधुर महावाक्य, जिनमें बाबा ने कहा है, एक तो रात को जाग कर के चिंतन करो, बाबा को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि जब पढ़ाई पढ़ते हो तो पढ़ाई पढ़ने के समय चेक करो कि हमारी बुद्धि इधर उधर तो नहीं जाती है, भटकती तो नहीं है, देह में, संबंध में, पदार्थ में कहीं जाती तो नहीं है। फिर बाबा ने कहा 2 प्रकार की यात्राएं हैं, एक है रूहानी यात्रा और दूसरे जिस्मानी यात्रा। रूहानी यात्रा रूह आत्मा करती है, जो शिव बाबा को याद करती, परम धाम में जाती, स्वर्ग में जाती। और जिस्मानी यात्राएं उससे जो जिस्म है उससे ही जाना पड़ता है। तो इसलिए तुम बच्चों को तो रूहानी यात्रा करनी है। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, क्या बनो? नींद को जीतने वाले बनो। रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ज्ञान का चिंतन करो, बाबा की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। क्वेश्चन: भारत में अनेक छुट्टियां होती है, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्यों? आंसर है क्योंकि संगम का एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। तुम्हें श्वासों श्वास बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है। आज्ञाकारी वफादार बन, याद से विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना है। सजाओं से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है, एक रूहानी और दूसरी जिस्मानी। घाट भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो नदियों का घाट और दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते हैं। ज्ञान स्नान करने सब अपने अपने घाटों पर जाते हैं, जो नियरेस्ट होता है, नज़दीक होता है, वहाँ पर जाते हैं। तो वो जिस्मानी घाट जिस्म को स्नान कराने के लिए, और ये सभी हमारे सेंटर्स नए नए घाट जो बनते जाते हैं। पूछेंगे कि कानपुर में क्या अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के कितने घाट हैं, तो कहेंगे 4-5 घाट हैं। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है। अब दिल्ली में कितने घाट हो गए? 300 350 घाट हैं। कहाँ अभी 100 हैं, कहाँ 50 हैं, कहाँ 200 हैं, कहाँ 300 हैं। घाट भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि घाट पर स्नान करने वाले बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो घाट भी तो बढ़ेंगे ना। ये फलाना घाट, वहाँ जाकर जो ज्ञान स्नान करेंगे वो जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? बरोबर भारत जीवन मुक्त था, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। फिर जीवन बंध में आते हैं तो उनको नरक कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हम तीर्थों पर जाते हैं, ज्ञान स्नान करने से ही सद्गति हो जाती है। सद्गति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को हुआ है। सद्गति कहा जाता है स्वर्ग और दुर्गति कहा जाता है नरक को। सद्गति स्वर्ग जरूर सत्युग है और दुर्गति नरक कलयुग है। तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि इस कलयुगी नरक से सत्युगी स्वर्ग में चलेंगे। स्वर्ग के साथ सत्युग अक्षर जरूर डालना है, तो स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही हैं। स्वर्ग और नरक को भारतवासी ही जानते हैं। वहाँ जाएंगे देवी देवता धर्म वाले, और किसी को पता ही नहीं है। हर एक का अपना अपना धर्म और अपना अपना धर्मशास्त्र है, तो हर एक को अपना धर्मशास्त्र ही पढ़ना चाहिए। अपना धर्मशास्त्र ही कल्याणकारी होगा। तुम बच्चे जानते हो, हम बरोबर ऊंच कुल के हैं। जब तक तुम मनुष्यों को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे, तब तक तो वह घोर अंधियारे में हैं। इसलिए इन चित्रों पर ही समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों के
मनुष्य समझ ना सकें, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम स्कूल में बिगड़ नक्शे किसी को बताओ कि फ्रांस इंग्लैंड यहाँ हैं तो बिल्कुल समझेगा ही नहीं। तो यह बात भी बिगड़ चित्रों के कुछ समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे चित्रों के आगे लाकर समझाना, तुम बच्चों को चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए कि ये ड्रामा है। सृष्टि चक्र का चित्र वो समझाना चाहिए ड्रामा है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो, तुम्हारा धर्म कब आता है, सतयुग में कौन सा धर्म है। चित्र में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और कोई धर्म नहीं था। अब वो देवता धर्म है ही नहीं, इसलिए ज़रूर वह स्थापन होना चाहिए। अब दुनिया पुरानी है तो ज़रूर नई दुनिया स्थापन होनी चाहिए। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का फिर चित्र भी मुख्य है। लक्ष्मी नारायण का नाम बाला है। उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं, अनेक मंदिर बना दिए हैं। उनका भी नाम बाला है। सोम रस पिलाते हैं, इसलिए सोमनाथ नाम रख दिया है। मनुष्यों ने बहुत नाम रख दिए तो समझाना पड़ता है रुद्र, शिव, सोमनाथ ये सब नाम क्यों रखे हैं। बाबा सोमरस पिलाते हैं इसलिए सोमनाथ रखा है। शिव बाबा आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं इसलिए उनका नाम रुद्र रखा है। बद्रीनाथ का अर्थ क्या है, बहुत नाम समझ सके रख दिए इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। बहुत नाम बिना ही समझे जो आया जैसा आया रख दिया है। कई नामों के अर्थ हैं। बबुलनाथ कहते हैं तो कांटों को आकर के फूल बनाते हैं। इसी तरह से पशुपतिनाथ कहते हैं तो बाबा आकर के पशु बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाते हैं। तो बाबा के नाम मीनिंगफुल हैं, बाबा के नाम कर्तव्यवाचक हैं, गुणवाचक हैं। इसका यथार्थ नाम ही रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बाप कहते हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। यह है भगवानोवाच्य। तो पहले जब कोई नया आए तो उन्हें गीता पर भी जरूर समझाओ। उसमें लिखा हुआ है भगवानोवाच्य, मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। तो वह है बेहद का बाप। शिव बाबा बेहद का बाप है और स्वर्ग का रचयिता है, जीवन मुक्ति का रचयिता। नाम ही है हेवनली गॉड फादर, जो हेवन की स्थापना करते हैं। हेवन में रहते नहीं हैं। शिव बाबा हेवन की स्थापना करते हैं मगर हेवन में रहते नहीं हैं। हेवन स्थापन करने वाला भगवान स्थापना, विनाश, पालना का कार्य करते हैं ना। तो अब बाप कहते हैं मुझ परलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। अब परलौकिक बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और फिर मैं तुमको सतयुग वैकुंठ की बादशाही दूंगा। तो मानना चाहिए ना, बाबा जो कहते हैं उनकी बात को मानना चाहिए ना। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीत कर बाप को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास मेरी निराकारी दुनिया में आना है। अगर कृष्ण होता तो कहता, कृष्ण होता तो क्या कहता, तुम्हें मेरे वैकुंठ में आना है। जो जहाँ का वासी होगा वहाँ की ही तो मंजिल दिखाएगा ना। निराकार बाप कहते हैं तो मुझे याद करो तो मेरी निराकारी दुनिया में आएंगे। मेरे पास आने का ये एक ही रास्ता है। अभी तुम बच्चे हो, मुखवंशावली, कुखवंशावली और मुखवंशावली अक्षर बिल्कुल सहज है। अभी तुम कहते हो बाबा मैं तेरा हूँ, मैं भी कहता हूँ हाँ बच्चे, शिव बाबा कह रहे, बाबा कहते हैं हाँ बच्चे तुम मेरे हो। तो अगर बाबा के हैं और बाबा ने भी कह दिया तुम मेरे ही हो
तुम मेरी श्रीमत पर चलो। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तब बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी? कहाँ थी? मुक्ति धाम में। वहाँ है ही एक धर्म, इसलिए ताली बजती ही नहीं, लड़ाई झगड़े का नाम ही नहीं। ये लोग भल कहते हैं हम तो हिंदू चीनी भाई भाई हैं, परंतु हैं कहाँ? ये तो लड़ते रहते हैं। गाते ही पतित पावन सीताराम, तो जरूर खुद पतित है तब तो गाते हैं ना। सतयुग में तो है ही पावन दुनिया, तो वहाँ ऐसे नहीं गाएंगे। ये पतित दुनिया तब गाते हैं, पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। कितने मलिन बुद्धि हैं, हम भी समझते नहीं थे। तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हो। तुम कितनी समझदार थे। तुम सो देवता सतो प्रधान थे, अब बेसमझ शूद्र तमो प्रधान बन पड़े हो। तुमने स्वर्ग में कितने सुख पाए। तुम भारतवासियों का ऊंच ऊंच कुल था, देवी देवताओं का। अब तुम कितने तुच्छ नरकवासी बने हो। ये बाप ही आकर अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे फील करते हैं कि बरोबर हम सो देवी देवता थे। हाँ, फील करते हो? हम सो फिर पुजारी बने। बाबा ने कितना समझदार बनाया था, आप फिर बना रहे हैं। ये बातें रात को चिंतन कर खुशी में आना चाहिए। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो और ये चिंतन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। कई बच्चे तो सारे दिन में 1 सेकंड भी याद नहीं करते। भले यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धि योग और तरफ है। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते। स्कूल में कोई 2-3 बार भी नापास हो पढ़ते हैं, आखिर पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है। विकार का गुस्सा लगा और सत्यानाश। माया इसी प्रबल है, बड़ी दुस्तर है। तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है परंतु माया से है। हम माया पर जीत पाते हैं, इसके लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके क्या करें, जितना हो सके रात को जागकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। प्रैक्टिस हो जाएगी भगवान वाचे सभी बच्चों प्रति, सिर्फ एक अर्जुन प्रति नहीं, सभी युद्ध के मैदान पर हैं। बाप सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे रात को जाग कर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान की धारणा भी होगी, नहीं तो जरा भी धारणा होगी नहीं। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं ना। मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूँ। मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे, सजा खाकर फिर आना ये तो ठीक नहीं है। बाबा को याद करके विक्रम विनाश करके तब बाबा के पास जाएं। कर्म ऐसे करें, सजाएं खाएं, फिर बाबा के पास जाएं नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तो ठीक नहीं है, सीधा आने से इज्जत मिलेगी, इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आज्ञा ना मानने वाले को निंदक कहा जाता है। यह है सच्चा सच्चा बाबा, सच्चा सतगुरु। तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना। शिव बाबा तो बहुत मीठा है। आत्मा और शरीर दोनों को ही कंचन कर देते हैं। कंचन काया सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता, आत्मा भी प्योर हो और शरीर भी प्योर हो, उसको कंचन काया कहा जाता है। देवताओं की कंचन काया थी, अभी तो सबकी खिचड़ी की काया है। 5 तत्व तमो प्रधान हैं, तो उसमें शरीर देखो कैसा बनता है, शक्ल तो देखो कैसी है। कृष्ण की तो बहुत महिमा है। ऐसा शरीर तो तुमको स्वर्ग में ही मिल सकता है। अभी तुम फिर सो देवता बनते हो। तो मुख्य बात है, तीसरी बार बाबा कह रहे हैं,
आज की मुख्य बात कौन सी है? मुख्य बात है रात को जाकर याद करो तो प्रैक्टिस पड़ जाएगी। नींद को फिटाना चाहिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। धंधा धोरी, रोटी बेलना, पकाना आदि सब प्रैक्टिस से सीखने से होता है ना। बाप को याद करना भी सीखना है, जिसको सारा कल्प भूले हो। अब उस बाप को याद करना है तो बाप खुश होगा, नहीं तो कहेंगे ये वफादार फरमान बरदार बच्चा नहीं है। फिर बहुत सजाएं खाएंगे, उनकी तकदीर में मार है। हाँ, तकदीर ही ऐसी है तो मार खानी ही पड़ेगी। यहाँ कोई थोड़ा भी किसी को गुस्सा करते बिगड़ते हैं, वहाँ धर्मराज सजा देंगे, फिर थोड़ी कुछ कर सकेंगे। जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त में काम कराती है, कोई बिगैर मेहनत जेल भोगते हैं, कोई को मेहनत करनी पड़ती है। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। अंदर समझेंगे हमारा दोष है तब तो सज़ा मिली, ये भी फील करेंगे हमने बाप का फरमान नहीं माना, इसलिए सज़ा मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। अच्छा देखो, भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती है उतनी और कहाँ नहीं मिलती, परंतु यहाँ हमको एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासों श्वास याद करो। एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना है। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर या दोनों पर? पूछ रहे हैं बाबा। ज़रूर दोनों पर आशिक होना पड़े, बुद्धि में ये याद रहेगा वो इस रथ में हैं, उनके कारण तुम इस पर ही आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुहिया बातें हैं जो रोज़ नहीं सुनते, वो कोई ना कोई बातें मिस कर देते हैं। रोज़ सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट है। फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट बाबा की नॉलेज को याद करना। तो योग भी प्रॉफिट, ज्ञान भी प्रॉफिट। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और ऊंच पद मिलता है। जहाँ बाबा रहते हैं वह है, कहाँ रहते हैं बाबा? वह है मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक। लेकिन सबसे अच्छा ये ब्राह्मणों का लोक है, संगम युग। ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों की चोटी से पकड़ के ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, बात मानने की। हाँ, और बाबा को याद करने की आदत डालनी है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई के समय चेक करना है। क्या क्या कहा बाबा ने आज? पढ़ाई के समय चेक करना है, बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। पढ़ाई मिस नहीं करनी है और माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। वरदान, सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवा धारी भाव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है ही ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो, कोई आपको गाली दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दे दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है।
धरती पर ये धर्म ना छोड़िए। कुछ भी हो जाए लेकिन धर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि धर्म अर्थात धारणा, और धारणा है हमारी सबसे पहले पवित्रता। अमृत वेले की पॉइंट है, हर कर्म में सफलता का आधार शक्तिशाली स्थिति और त्रिकालदर्शी स्थिति। ऐसे नहीं याद रखो कि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ और कर्म करने के पहले भूल जाओ। इसे यूज करना, इस अभ्यास में कभी भी अलबेले नहीं बनो। यह अभ्यास करो क्योंकि 21 जन्म के लिए जमा करना है ना। एक जन्म 21 जन्मों का जमा करना है। एक जन्म में 21 जन्मों का जमा करना है, तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा। टेंशन नहीं, टे से पहले ए लगा दो, अटेंशन। लेकिन सदा अटेंशन रखो, अलबेलेपन का अपरिवर्तन करो। दाता दे रहा है तो पूरा लो। देने वाला और लेने वाला थोड़ा लेकर खुश हो जाए। हाँ, देने वाला दे और लेने वाला थोड़ा सा लेकर के खुश हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा पूरा अटेंशन दो। दाता है, विधाता है, तो पूरा पूरा लें, आधा वाधा क्यों लें। अच्छा, ओम शांति।